नमस्कार। आज भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। लगभग सभी राज्यों में कोरोना केसेस हाईएस्ट एवर पर हैं। इस समय हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। उन्हीं प्रश्नों के सही उत्तर पाने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं रांची के सदर अस्पताल, जहां हम मिलेंगे डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा जी से और हमारे सारे प्रश्नों के जेन्युइन आंसर्स प्राप्त करेंगे। अभी हमारे साथ में है डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा जी, जो हमें कोरोना के मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में क्लैरिफाई करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर सिन्हा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो उनको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि उनको होम आइसोलेशन में रहना है या फिर हॉस्पिटल जाना है? देखिए शालिनी जी, हमारे जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड केसेस को ही हम लोग आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में रखना चाहते हैं। मॉडरेट एंड सीवियर केसेस को हॉस्पिटल एडमिशन की सलाह देते हैं। तो माइल्ड केसेस वो हैं जिनमें फीवर हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर ब्रेथलेसनेस नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो 95 या उससे ऊपर है, 95 या उससे ऊपर है, तभी हम उसको माइल्ड केसेस मानेंगे। अदरवाइज, और साथ में उनको कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं होना चाहिए, सीवियर डायबिटिक हो या सीवियर हाइपरटेंसिव हो या एजमेटिक हो, तो वैसे केसेस को हम लोग जनरली होम आइसोलेशन में रहने की सलाह नहीं देते। तो सर, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप जो किसी व्यक्ति को लेने चाहिए जब वो होम आइसोलेशन में है? जैसे ही पता चलता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, आप पहले, जैसे मैंने बताया, कि आप जज करें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर माइल्ड कैटेगरी में है, आपका सैचुरेशन 95% से ऊपर है और आपको कोई सांस लेने की तकलीफ नहीं है और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, तो आप घर पर आसानी से रह सकते हैं। लेकिन उसमें सावधानियां क्या बरतनी है कि आप अपने आप को सबसे आइसोलेट कर लेंगे, घर के अन्य सदस्यों से आप अपने आप को आइसोलेट करके रखिए। कोई एक अलग रूम हो जिसमें आपका अपना लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड हो, उस रूम में आप अपने को सेपरेट कर लें और आपके केयर टेकर भी आपसे दूरी मेंटेन करके रखें, मास्क पहने, अगर पॉसिबल हो तो पीपीई किट भी पहने और आपकी यूज्ड चीज़ों को सावधानी से ग्लव्स पहन के छुआ जाए और उनको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर लिया जाए, आइदर डिटर्जेंट से या फिर अन्य जो भी मेथड है, स्पिरिट से या फिर सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट कर लिया जाए, तभी आप दूसरे कोई उसको छुए। और अपने आप को आप टोटली आइसोलेट रखें अन्य लोगों से और उस दौरान अपने हेल्थ का बराबर चेकअप करते रहें अपने खुद से। जैसे वो पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखें और बराबर अपना एक फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, वो आप बराबर लगा के दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, चेक करते रहें कि आपका सैचुरेशन 95% से ऊपर है और तो आप सेफ जोन में हैं। और अपने जो डॉक्टर हैं, जो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, उनसे आप रेगुलर जो दवा ले रहे हैं उनसे आप लेते रहिए और उनसे कांटेक्ट में रहिए। सर, ये तो हो गई आइसोलेशन के रिलेटेड गाइडलाइंस। अब पेशेंट के खान पान में उसको क्या लेना चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। शालिनी जी, देखिए, खान पान के लिए ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि इसमें ये नहीं खाना है या ये खाना है। और ठंडी चीज़ें जो खांसी कफ पैदा करती हैं, फ्रिज वाली चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करें आप इस दौरान। और जितना सादा हल्का खाना और पौष्टिक आहार ले सकें वैसा ही लें। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करने से, और आइसोलेशन में हैं आप, अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको अदर प्रॉब्लम्स एब्डोमिनल रिलेटेड आ जाए। इसलिए आप हल्का खाना खाएं, व्यायाम करें और जितना भी पौष्टिक आहार ले सके, फल फूल और अच्छे डाइट जो भी है, प्रोटीन रिच, वो सब ले और घर में आसानी से बैठ करके आप उतना समय अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं। सर, किसी व्यक्ति की स्थिति थोड़ी ख़राब होती है तो आप उसे क्या गाइडलाइन बताएंगे कि कब उसे हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उसे समय से बेड मिल जाए और सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें? देखिए शालिनी जी, स्थिति की जानकारी तो जैसे मैंने कहा कि आप बराबर रेगुलर अपना चेकअप करते रहें खुद से, तो आपको पता चलने लगेगा कि मेरा सैचुरेशन घट रहा है। अगर 95 से नीचे आ रहा है और या ब्रेथलेसनेस हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छाती में भारीपन लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं, आप चल भी नहीं सकते हैं, वैसी स्थिति में आप इमीडिएटली कांटेक्ट करें अपने पास के कोविड हॉस्पिटल या अभी
हमारे प्रशासन द्वारा डिफरेंट नंबर्स जारी किए गए हैं जिस पर आप कांटेक्ट करके अपने हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी भी ले सकते हैं और उस जानकारी के आधार पर आप अपने नियरेस्ट कोविड हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। आपका पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा सो दैट दे कैन कीप देमसेल्व्स सेफ एंड द कम्युनिटी ऑल्सो? थैंक यू शालिनी जी। मैं सबको पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पैनिक बिल्कुल ना करें अगर पॉजिटिव आते हैं तो। वो तो बात हो गई पॉजिटिव आने पर, लेकिन उससे पहले सावधानी जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं, पब्लिक प्लेसेस में भीड़ नहीं जमा करें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें। ये सब प्रिवेंशन की बात हुई। और अगर हो जाता है कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो इमीडिएटली जैसा मैंने बताया है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें और अपने ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर तुरंत हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें। थैंक यू।